जय माता दी। नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रे आरंभ हो रहे हैं जो कि 17 अक्टूबर 2020 से आरंभ होकर 25 अक्टूबर 2020 नौवीं दसवीं तिथि के साथ संपन्न होंगे। और इन 9 दिनों में हम माता रानी की पूजा उनके 9 स्वरूपों में करते हैं। माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कुष्मांडा, माँ स्कंद माता, माँ कायंती, माँ कालरात्रि, माँ गौरी, माँ सिद्धार्थी। और इन 9 रूपों में हम उनकी पूजा आराधना करते हैं। में माता रानी के जब घट स्थापना का मुहूर्त क्या है? घट स्थापना का मुहूर्त 6:20 से लेके 10:25 तक है। और अमृत वेला का मुहूर्त 11:40 से लेके 12:25 तक है। इन 2 मुहूर्त में हम घट स्थापना करेंगे। घट स्थापना में कुछ महत्वपूर्ण चीजें जैसे कि कलश स्थापित करें। कलश स्थापित जमीन पे ना करें, ना ही किसी स्टील के पात्र में करें। कलश स्थापित करते समय याद रखें कि आप अक्षत से स्वास्तिक बना के आप कलश स्थापित करें। उसमें कुछ ना कुछ आप सिक्के डालें, सुपारी डालें, आम के पत्तों के साथ 5 आम के पत्ते लेके नारियल रखें और नारियल पे स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। और जो कलश है उसको 3 बार आप मोली से बांध लें, क्योंकि कलश जो है उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश का स्वरूप माना जाता है, उनका वास होता है। और इसके साथ कलश जो है वो हमारे घर की सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और मनोकामना का प्रतीक है। इसके साथ आप जौ बोए, जो कि मिट्टी के पात्र में जौ बोए, क्योंकि जौ ही एक ऐसी फसल थी, जब सृष्टि का संचार हुआ था तो जौ ही फसल सबसे पहले हुई थी। इसके साथ आप अखंड जौ जलाएं, क्योंकि हमारी हर अधूरी पूजा अधूरी रह जाती है, हमारी धार्मिक अनुष्ठान अधूरा है ज्योति प्रज्वलित के बिना। इन सब के साथ में आप एक नारियल, कलश के साथ एक नारियल और ले लें और उसको 1.25 मीटर लाल कपड़े से बांध के, मोले से बांध के आप माता रानी के चरणों में रखें। वो विष्णु और लक्ष्मी का प्रतीक रहेगा। मुख्य दरवाजे पर बंधन दरबार सजाएं, जो कि आम के पत्तों के साथ या अशोक के पत्तों के साथ। ये वैसे भी आपके घर की हर तरह की नेगेटिव ऊर्जा को भी खत्म करता है। और महत्वपूर्ण जैसे कि इत्र, लौंग, इलायची, सुपारी, पान, श्रृंगार का सामान, 5 तरह के मिष्ठान और फूल, ये अवश्य माता रानी पे चढ़ाएं। इन सब चीजों को चढ़ाने से आपकी पूजा संपन्न होगी और माता रानी की कृपा आप पे और हम सब पे बनी रहेगी। इन 9 दिन आप माता रानी को याद करते रहे, माता रानी के मंत्रों का जाप करते रहे, चाहे वो बीज मंत्र हो जाए, चाहे उनके 108 नाम हो जाए, चाहे आरती हो जाए। और इन सब के साथ माता रानी के जयकारे लगाते रहें। और माता रानी के दुर्गा सप्तशी ना भूलें, क्योंकि दुर्गा सप्तशी के पाठ के बिना, उनके इन अध्यायों के बिना नवरात्रे तो अधूरे ही रह जाते हैं। इसलिए दुर्गा सप्तशी का पाठ अवश्य पढ़ें। बहुत महत्वपूर्ण होता है नवरात्रों में एक छोटा सा हवन करना, चाहे वो सुविधा अनुसार पंडित को बुला के या फिर खुद ही। और इस हवन में अगर आप रोज कर पाए तो रोज एक हवन 11 आहुति के साथ करें, और अगर ना कर पाए तो अंतिम नवरात्रे वाले दिन एक छोटा हवन कर दे, जो कि आम की लकड़ियों का प्रयोग करके उसमें घी का, खीर का और कमल गट्टे की 11 आहुति भी दे दें। अगर पंडित हो सके तो बुलाएं, नहीं तो 11 आहुति देते समय आप माता के एक मंत्र का जाप कर दे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विष्चे। इस मंत्र की आहुति दे। इससे माता रानी की कृपा आप पे बनी रहेगी और आपके घर के सारी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी। आपका घर ही पवित्र हो जाएगा, आपके सारे काम बनने शुरू हो जाएंगे और माता रानी की कृपा हम पे और सब पे बनी रहेगी।